जाए। Okay, so doctors, after completing the concept of I should say the interface, which is consist of three subphases G1, S and G2. G1 is basically growth 1 phase, that I should say post mitotic gap phase. Paithane, am I correct? G1 phase is post mitotic gap phase. Yes. जबकि G2 phase is pre-mitotic gap phase. Why I'm saying pre-mitotic and post-mitotic? क्योंकि मुझे पता है कि जो कंप्लीट सेल साइकिल होता है बच्चों, उस कंप्लीट सेल साइकिल में बहुत थोड़ा यहां पर मैंने बता दिया G1, देन S, देन G2 और उसके बाद M फेज आता है। तो यहां पर M फेज है। सो आई नो कि G1 के बाद S, G2 और फिर M फेज। तो ये जो माइटोटिक फेज है तो इसके बाद आ रहा है, तो G1 को कह दिया मैंने पोस्ट माइटोटिक और G2 को कह दिया मैंने प्री माइटोटिक। अंडरस्टूड? प्रसन्ना, अजीत, अंजलि, अंकुर? यस सर। परफेक्ट। यस सर। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर कि यदि हमने ऐसा समझ लिया कि ये इस तरह से प्री माइटोटिक और पोस्ट माइटोटिक गैप फेज है, तो जीवन में होता है ग्रोथ उन सभी मटेरियल का जो कि एक से दो सेल बनने के लिए जरूरी, वो जीवन में ग्रो कर। एस फेज होती है सिंथेसिस फेज, जिसका बहुत एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैंने बताया था। व्हाट वाज दैट? DNA contain doubles, but DNA replication. The amount of DNA doubles, but chromosome remains same. Yes, it becomes 2C to 4C, but chromosome remain 46 to 46. Yes or no? yes, Yes sir. मतलब DNA content will double, but not the chromosome content. Chromosome will remain same. Yes, I do agree. If the content is getting double, the chromosome will be thicker as compared to normal one. Yes or no? Yes sir. Yes. That means if this is the first stage, then I should say this is the thin chromatin. यदि ये thin chromatin है तो इसको मैं कह सकता हूं thick chromosome. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So this is the thin chromatin substance that becomes thick chromosome, जिसमें कि दो क्रोमेटिड्स होते हैं जो मैडम ने आपको बताया है, जैसे कि सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। परफेक्ट। These are what? Yes sir. Yes, sir. सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच अदर। और जिसे सिस्टर क्रोमेटिड कह रहे हैं, इसका अपना काइनेटोकोर है एंड इसका अपना काइनेटोकोर है। यस और नो? yes, sir. Yes, yes. That means जितने क्रोमेटिड उतने काइनेटोकोर। यस और नो? Yes sir. Yes, sir. But since it seems or it appears like a chromosome, so there will be only one what? Centromere. Centromere. Perfect. This is only one centromere और दो काइनेटोकोर। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर में भी आपको दिखाना चाह रहा हूं। So what we studied till date, interphase has three subphases G1, S, G2, growth 1, growth 2, post mitotic, pre mitotic and DNA synthesis. That's it. और जब ये हो ही रहा है तो ये चीज और हमें समझ लेनी पड़ेगी बच्चों। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि न्यूक्लियर कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता जा रहा है, तो न्यूक्लियर कंटेंट बढ़ता जा रहा है तो सेल सोचती है कि इतना तो मैं अकोमोडेट नहीं कर पाऊंगी, तो बेटर है कि एक समय दो कर लूं। तो न्यूक्लियस वहां डिवाइड होना चाहता है। अब न्यूक्लियस जब डिवाइड होना चाहता है तो कंटेंट इतना जबरदस्त हो जाता है कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को तो डिसअपियर होना ही पड़ेगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वही अकोमोडेट ही नहीं कर पा रही तो उस कंटेंट का जो बढ़ता जा रहा है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तो डिसअपियर करेगा ही करेगा। तो ऐसा कोई मटेरियल या ऐसा कोई डिवीजन, लिसन केयरफुली, लास्ट लेक्चर में नहीं हुआ था ये, लिसन केयरफुली, ऐसा कोई डिवीजन, सच अ डिवीजन इन विच nuclear membrane disappears and the centriole
which is present only in animal cell, which is present only only in animal cell, it comes to the polar regions, दोनों पोल्स पर चला जाता है, न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, एंड यहां से स्पिंडल फाइबर्स बनने लगते हैं. That type of division is extra nuclear division. भाई न्यूक्लियस के बाहर हो रहा है ना, न्यूक्लियस के बाहर हो रहा है, लेकिन कुछ फंगस और एल्गी ऐसी होती है बच्चों, इन सम फंजाई एंड एल्गी, everything takes place, everything happens, everything occurs inside the nucleus. So that is called intranuclear division. That is called intranuclear division. और हम यूजुअली जो पढ़ते हैं इन ह्यूमन बीइंग्स, इवन जो नॉर्मल कोर्स में होता है, that type was what? Extra nuclear. Extra nuclear. तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डिवीजन और इंट्रा न्यूक्लियर डिवीजन ये हमें समझना पड़ेगा. समझना मतलब मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डिवीजन और इंट्रा न्यूक्लियर डिवीजन. जो इंट्रा न्यूक्लियर डिवीजन है, इंट्रा न्यूक्लियर, वो प्रोटिस्टा, फंजाई और एल्गी. तो इट मे डिसअपियर, दैट डजंट मैटर, बट ये सब अंदर ही होता है. यदि अंदर ही हो रहा है तो दैट इज व्हाट? इंट्रान्यूक्लियर डिवीजन, जो कि मिलता है प्रोटिस्ट, फंजाई और एल्गे. और ये तो डेवलप टाइप का है. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो डेवलप टाइप का होगा उसे कहा जाएगा यूमाइटोसिस. बिकॉज अब आपको ये तो पता है कि यू मीन्स व्हाट? यू मीन्स व्हाट? True, modified, well developed, well organized, well arranged, that is you. So eumitosis, जैसे कि eukaryotes, modified, advanced, वैसे ये eumitosis जो developed है, जो usually होता है, जो normal course में पढ़ते हैं, that is extranuclear division या extranuclear mitosis, and this is intranuclear mitosis. और जो ये हम पढ़ते हैं that is what eumitosis. तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो eumitosis. कभी ऐसा वर्ड आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं. eumitosis मतलब जो नॉर्मल कोर्स में होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, अब वो स्पिंडल फाइबर बन गए, और अब क्या न्यूक्लियस और क्या साइटोप्लाज्म, सब एक ही बात होगी. तो दैट इज व्हाट? यूमाइटोसिस. परफेक्ट. सो विद द कंप्लीशन ऑफ G1, S एंड G2, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स M. और वो क्या बता रहा हूं मैं? 2C to 4C S फेज, लेकिन 46 का 46, बट थिन क्रोमेटिन से थिक क्रोमोसोम. अग्री विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. Now I am going Yes, to sir. now I am going to share screen so that आप इतना बढ़िया से उसे समझ पाएंगे कि कैसे वो क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम में बदलता है. Like this. Can you see the diagram? Yes, sir. Perfect. Yes, sir. अब बच्चों मैंने आपको बताया है बिहेवियर ऑफ अ क्रोमोसोम ड्यूरिंग इंटरफेज एंड माइटोसिस. समझना पड़ेगा. G1 से स्टार्ट करते हैं. कैसा दिख रहा है? थिक दिख रहा है कि थिन दिख रहा है? Thin. G1 में थिन है. S फेज में देखो थोड़ा सा कंटेंट डबल हो गया तो थिकनेस आ गई उसमें. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. G2 फेज में तो क्या हुआ, उसे इतना कंडेंस्ड होना पड़ा यार, इतना लंबा थ्रेड अकोमोडेट नहीं हो पा रहा है, तो उसने क्या कर लिया, अपने आप को कंडेंसेशन शुरू कर दिया. और जब भी कोई कंडेंस्ड होता है तो वो अपने स्पाइरल बनाने लगता है. ये बायोमोलिक्यूल से समझ में आ गया. जो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे लिपिड हो, चाहे प्रोटीन हो, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर सीधा था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स आया, और टर्शरी में तो गॉड नोज कितना सारा ऐसा उलझा हुआ थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बन गया था. क्यों? क्योंकि वो सुपर कॉइलिंग शुरू कर दी थी. तो एस में इतना थिक हो गया कि G2 में आकर उसने अपनी कॉइलिंग शुरू करनी पड़ी. प्रोफेज में आते हैं, देखिए कितना जबरदस्त थिकनेस दिख रहा है. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और मेटाफेज में तो देखिए दोस्तों, मेटाफेज में तो क्या हुआ कि दो स्पष्ट क्रोमेटिड भी दिखने लगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स. यस और नो? Yes, sir. और एनाफेज में तो आते हैं, क्या ही बात बताएं, एनाफेज में तो अपने अपने पोल की तरफ जाने लगे, फिर से थिनिंग उसमें आने लगी. अब ये एनाफेज से थिनिंग कैसे होती है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये इमेज मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं, बाद में बनाइएगा आप, है ना? मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पर, सो दैट इसको बना लेंगे आप. अब मुझे आपको जो शेयर करना है, जो उस दिन भी मैंने बताना था आपको, दैट इज लाइक
Yes. Can you see the diagram? Yes, sir. अब बच्चों बिल्कुल शांति से, अपने को समझना है, अभी तो समझने पे जोर दे रहे हैं, लिखना तो अपन बाद में कर लेंगे, क्योंकि एक बार समझ में आ गया, कंसेप्ट पकड़ में आ जाए तो काम हो जाएगा। इंटरफेस तो सारा थिन दिख रहा है, सेल मेम्ब्रेन है, सेंट्रियोल है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धीरे धीरे यदि आप इंटरफेज से प्रोफेज तक जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या हाल हो रहा है देख लिया आपने? Yes, sir. परफेक्ट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हुआ? अपीयर के डिसअपियर? Disappear. उसके पहले स्पंदन मैडम, ये देखिए न्यूक्लियोलस, अंदर का न्यूक्लियोलस भी क्या हो रहा है धीरे धीरे? It is rupturing. ये सब। और वही यहाँ पर कितना थिक था देखिए, न्यूक्लियोलस दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यार सिंपल सा है ना, रटने की जरूरत ही नहीं मुझे तो लॉजिक ये पता है कि जब भाई ये सारा मटेरियल थिन था तो हर कोई अकोमोडेट हो रहा था उसमें, जब वही थिक होने लगा तो अंदर का मटेरियल बचेगा कहाँ? तो सारा डिसअपियर होने लगेगा। यस और नो? Yes, sir. और ऐसे ही यहाँ पर गायत्री मैडम सबसे ऊपर दिया हुआ था, देखिए सेंट्रोजोम। वो सेंट्रोजोम धीरे धीरे अपने पोल की तरफ जा रहा है, दोनों ये देखिए, और वो और बढ़ गया पोल की तरफ, और वो फाइनली पोल पर ही आ गया। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. सिंस दिस स्पिंडल फाइबर जो वो बना रहा है वो न्यूक्लियस के बाहर है, इसलिए तो इस डिवीजन को मैंने अभी क्या वर्ड बताया? परफेक्ट। अब देखिए यहाँ पर बढ़िया क्रोमोसोम जो है वो दो क्रोमेटिड भी दिखने लगे, सिस्टर क्रोमेटिड भी दिखने लगे। ये प्रोफेज, ये सारी अर्ली, मिडिल, लेट, इन सब से अपने को चक्कर में नहीं पड़ना। अपने को तो ये पता है इंटरफेज में ये थिन था, प्रोफेज में ये थिक हो गया। इंटरफेज में थिन होने की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनल्स अंदर अकोमोडेट थे, वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगे। इंटरफेज से लेकर इंटरफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो थी, यहाँ प्रोफेज में डिसअपियर होने लगी। इंटरफेज में इधर पे सेंट्रोजोम था, वो इधर पे दो पोल पे जाने लगा। प्रोफेज क्लियर हुआ क्या आपको? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। अब बच्चों प्रोफेज यदि क्लियर हुआ होगा तो एक बहुत स्टेटमेंट, बढ़िया सा स्टेटमेंट मैं देता हूं आपको। वो इतना ज्यादा थिक हो जाता है, क्रोमोसोम इतना ज्यादा थिक हो जाता है, इतना ज्यादा थिक हो जाता है कि उसके एंड्स ही नहीं दिखते, सिरे ही नहीं दिखते। भाई इतने में पूरा अकोमोडेट हो रहा था, उसी में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डबल वाला अकोमोडेट हो जाए, तो एक दूसरे के सिर और पैर दिखेंगे क्यों? अभी अपने को डायग्राम में दिखाया गया बात अलग है, बट ये सोचो ना, इसका एंड ये दिखेंगे कैसे? सब एक दूसरे में उलझे हुए पड़े रहते। तो इट सीम्स लाइक अ बुकेट स्टेज, जैसा फ्लावर का गुच्छा होता है ना, जस्ट इमेजिन फ्लावर का बुके कैसा होता है, उसमें सारे के सारे सब फ्लावर बाहर निकले होते हैं, लेकिन अंदर का जो फ्लावर का स्टिक है वो दिखता है कि आपको किसी को उसका एंड कहाँ है? No, sir. No, sir. No, इट सीम्स लाइक अ फ्लावर बुकेट स्टेज। तो यहाँ पर उस स्पाइरम स्टेज में मैं लिखाते समय बताऊंगा, बट अभी कंसेप्ट पकड़ते हैं अपन, है ना। चलिए अब आगे बढ़े। आगे यदि बढ़ते हैं तो अपने को आया प्रोफेज, लेट प्रोफेज का मेटाफेज। भाई यहीं पर ये वाले जो क्रोमोसोम्स थे, ये क्रोमोसोम्स इक्वेटर प्लेट पर आ गए। यस और नो? Yes, sir. दिस इज ऑन इक्वेटर प्लेट, दिस इज ऑन इक्वेटर प्लेट। अब इक्वेटर प्लेट पर क्या होता है, बहुत काम की बातें समझी। यानी अगली क्लास में यदि मैं सिर्फ ये भी कह दूं कि भैया मैंने राइट अप शेयर कर दिया, तो आप लोगों को लिखते बन जाना चाहिए, इतना अच्छा समझना है। भाई स्पिंडल फाइबर इज अराइजिंग फ्रॉम वन पोल टू अनदर, वन पोल टू अनदर पोल, वन पोल टू अनदर पोल, वन पोल टू अनदर। But if spindle fibers are not connected to poles, then these are discontinuous spindle fibers. Like, can you see? बहुत बारीकी से मैं दिखाऊं, बहुत बारीकी से। बच्चों क्या आप ऐसे कुछ फाइबर देख पा रहे हैं जो एक पोल से स्टार्ट तो हो रहे हैं, दूसरे पोल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं? Yes, sir. Dotted lines. Yes. Fibers. परफेक्ट। Those fibers जो यहाँ पर स्टक हो गए हैं डॉटेड हाईलाइटेड स्पॉट के पास, those are discontinuous fiber. But just adjacent to this, can you see the continuous fiber also? Yes, sir.
Yes. sir. Yes, sir. But Gayatri madam, same time. Rajak bhai, same time. You can see the third spindle fiber also, which connect to chromosome. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. That means this one was the discontinuous fiber, this one is the continuous fiber, and this one is the chromosomal fiber. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Perfect. sir. Gayatri, understood? Yes, sir. Omkar Gunjal, understood beta? Yes, sir. Perfect. So, अब मैं आगे बढ़ता हूं तो मुझे ये समझ में आ गया कि आप इस चीज को समझ चुके हैं कि सर स्पिंडल फाइबर चलते हैं, डायरेक्ट पोल टू पोल जा रहे हैं तो कंटिन्यूअस, नहीं जा रहे हैं तो डिसकंटिन्यूअस, बट एक्चुअली जो क्रोमोसोम के से अटैच है। अच्छा, ये तो भावना मैडम ने बताया है, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के किस पार्ट पर अटैच होता है? Centromere. Centromere. नो, Kinetochore. Kinetochore. perfect, kinetochore. So one chromosome has two kinetochore and one centromere. Agree? Yes, sir. Yes, sir. One chromosome, two chromatid, two kinetochore, one centromere. Repeating my statement many a times. One chromosome, two chromatids, two kinetochore, one centromere. Repeating one more time. One chromosome, two chromatid, two kinetochore, one centromere. Everyone agree? Yes, Yes, sir. Perfect. Yes, sir. Perfect. Sayan भाई, ये समझ में आ गया. When these chromosomes comes on equator plate, then they attach to their kinetochores, and so in anaphase, these spindle fibers, or I should say the chromosomal spindle fibers, Sayan bhai, they are pulling chromosomes towards pole. Sayan, agree? Yes, sir. Omkar, agree? Yes, sir. But while, Omkar bhai, while they are pulling chromosomes towards their pole, they are pulling chromosomes towards their pole, So don't you think they will attain the different shapes like inverted V, capital Y, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. But just imagine, Spandan madam, just imagine if Prapti Bhandari, Pari Patil, Kunjal Mantri, am I audible? Yes, sir. Perfect. विदिशा, मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि यदि यार क्रोमोसोम ऐसा होता, अच्छे से नहीं बन रहा है तो मैं ऐसा करूं कि यदि क्रोमोसोम कुछ इस तरह से होता, तो जब इसे यहां से खींचा जाता या इसे यहां से खींचा जाता, क्या लगता है शेप जे या एल शेप नहीं बन जाता? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि अरे बनता ही, क्योंकि ये शेप तो ऐसा हो जाता ना और ये ऐसा हो जाता. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट इमेजिन. यस और नो? Yes, sir. Perfect. So appearance of different shapes is the characteristic feature of anaphase, because they are moving or pulling back towards their centrosome or towards their pole. Agree दोस्तों? Yes, sir. Perfect. अब देखिए, यह एक और नाम इंटरजोनल फाइबर दिया गया कंटिन्यूअस को. एनीवेज, लेट एनाफेज में देखते हैं, इट इज ऑलमोस्ट अबाउट टू merge into the centromere, so that what we expect in telophase. Yes or no? Flower-like structure. Agree or not? ये जो अर्ली टीलोफेज दिख रहा है उसमें आपको थोड़ी सी फरो भी दिख रही होगी. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. This fur, भाई क्या जाहिर सी बात है, यहां से जब आप खींचने लगे तो बीच से पूरा एरिया खाली होने लगा ना. बीच से पूरा एरिया खाने लगा तो डेंसिटी लो हो गई, और डेंसिटी लो हो गई तो यहां से फरो बन गई. यस और नो? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. like this we expect in late telophase. Astral rays क्या होती है वो तो दिख रही है.
एस्ट्रल रेस डिसअपियर होने लगती है, स्पिंडल भी डिसअपियर होने लगते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने लगती है। तो टीलोफेज ठीक प्रोफेज की अपोजिट होने लगती है। न्यूक्लियोलस उधर डिसअपियर हो रहा था, इधर अपीयर होने लगा, उधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही थी, इधर अपीयर होने लगी, उधर स्पिंडल फाइबर बनने लगे थे, इधर खत्म होने लगे। एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस? Two daughter cells. And when this cell, single cell, जो ये एक सेल बनी है बच्चों, डॉटर सेल की कोई एक सेल की मैं बात करूं तो ये री एंटर करेगी किसमें? Interface. Cell cycle. तो अगेन इसमें क्या होने लगेगी? थिनिंग होने लगेगी, न्यूक्लियोलस दिखने लगेगा, सेंट्रोसोम एक तरफ चला जाएगा, एंड इन दिस वे द कंप्लीट डिवीजन विल प्रोसीड. Doctors, understood or not? Yes. Yes, sir. Yes. Sir. अब मुझे सिर्फ क्या करना है, अब मैं जब भी आपको, मैं अगले इसमें क्या करने वाला हूं, मैं अगले इसमें आपको क्या सिर्फ एक सर्कल बनाऊंगा. मैं अर्ली लेट नहीं बनाऊंगा, मैं एक सर्कल बनाऊंगा, उसके कैरेक्टर, फिर एक सर्कल बनाऊंगा, मतलब प्रोफेज का सर्कल कैरेक्टर, मेटाफेज का सर्कल कैरेक्टर, एनाफेज का सर्कल कैरेक्टर और टीलोफेज का सर्कल कैरेक्टर. अग्री? Agreed, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. इस तरीके से आप पढ़ के रखिएगा. मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि चूंकि आज का सेशन अपना थोड़ा सा उसमें डिले हुआ फीडबैक फॉर्म में, तो नेक्स्ट सेशन में मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि समझ में आपको आ गया. मैं तो डायरेक्ट लिखा के एवरी स्टेप 3 to 4 points, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, हार्डली 10 to 12 points. Mitosis finished, we will switch to meiosis. Do you agree with this? Yes, sir. Sir, Perfect. share this picture. Yes, 100% Prajakh bhai, 100% I'm going to share this pic. Don't worry about it. Okay, sir. Perfect. So I hope, doctors, you understood the mitosis at least in a very well way. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेशंस आने हैं, वो मियोसिस की स्टेज 1 में ही आने वाले हैं. बस वो मैंने आपको बताया, एक बार उस पर परफेक्ट हुए, एंड वी विल गो फॉर द completion of this unit. Any doubt in today's session? No doubt, sir. Sir, no doubt. No, sir. No, sir. Perfect. Going to close the session. All the best.